भारत ने रूस के सामने कथित तौर पर एक बड़ा ऑर्डर। क्या भारत कुछ और करने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है? जानेंगे क्यों ये मायने करता है। वहीं भारत पाकिस्तान के इस लड़ाई के बीच में तुर्की को 350 ड्रोन से हाथ तो धोना ही पड़ा। साथ ही क्या 2 तुर्की ड्रोन कॉन्ट्रैक्टर भी मारे गए हैं। जानेंगे क्या हुआ है तुर्की के साथ। इन सब के बीच में पाकिस्तान में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का हैरोफ 2.0 शुरू हो चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के साथ साथ एक और देश की मिट्टी पलीत हुई है और वो है तुर्की। वैसे आपको बता दूं, एक बात तो साफ है जो देखने को मिला कि तुर्की और चाइना ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का साथ दिया। वहीं बात अगर करें भारत की तो क्वाड देश खुल्लम खुल्ला साथ नहीं आया और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत को इस चीज को लेकर आगे सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, उन्होंने भी इस बात को कहा है और ये बात अपने आप में दिखता भी है। जब आप चाइना के खिलाफ एक गठबंधन बना रहे हो क्वाड, और ये गठबंधन जब चाइना के खिलाफ है तो चाइना ने यहाँ खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पर क्वाड तो भारत की तरफ नहीं आया। अगर कोई साथ आया तो ये देखने को मिला कि इजराइल ने खुल्लम खुल्ला भारत का साथ दिया और रूस ने भारत का साथ दिया। पर तुर्की की बात करें तो तुर्की साथ तो आया, पर इस बार उसकी बड़ी फजीहत भी हुई है। अब धीरे धीरे चीजें निकल कर आने लगी हैं। कुछ दिनों में और भी चीजें निकल कर आएंगी। तुर्की के 350 ड्रोन भारत ने तबाह कर दिए और इसके साथ साथ 2 सैन्य ऑपरेटिव की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि जब तुर्की ने ड्रोन भेजे तो ड्रोन के साथ साथ सैन्य ऑपरेटरों को भेजा गया ताकि ड्रोन की बारीकियों को सिखाया जा सके। हालांकि तुर्की को अपनी ही करनी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने एक तो तुर्की मेड ड्रोन को हवा में ही धुआं कर दिया और इतना ही नहीं, भारत के हमलों में तुर्की के कथित तौर पर 2 सैन्य ऑपरेटिव्स भी मारे गए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक पुष्टि होगी भी नहीं। जब भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती है ना, बहुत सारी चीजें दफन होके रह जाती हैं। बाद में कभी किसी किताब में निकल कर आती हैं कि ये हुआ था और वो हुआ था, पर कभी भी ऐसे हालातों में आधिकारिक बयान नहीं आता। अब यहाँ पर ये देखने को मिला कि तुर्की के कथित तौर पर TB2 ड्रोन YIHA ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। जहाँ तुर्की को एक झटका लगा है तो वहीं पाकिस्तान में खेल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर कई तरह के आर्टिकल देख रहे हैं। बलूचिस्तान को लेकर ये आर्टिकल है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अब यहाँ पर अपनी आजादी की मांग को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ा खजाने वाला प्रांत, यहाँ पे बलूच नेता मीर यार बलूच ने घोषणा की है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र से समर्थन मांगा है। साथ ही नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। ये घोषणा भारत पाकिस्तान तनाव और भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बीच आई है, जिसने क्षेत्रीय टेंशन को और भी ज्यादा जटिल कर दिया है। वैसे बलूचिस्तान को लेकर जब इनसे पूछा गया कि आपकी आजादी की डेट क्या होगी, तो इन्होंने कहा हमारी आजादी की डेट पहले से ही है 1947। 11 अगस्त 1947 को हमने आजादी की घोषणा की थी। हम तो आजाद देश थे, लेकिन हमारे ऊपर कब्जा कर लिया गया और ये कब्जा पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ये बात भी सही है। जब अंग्रेज जाने लगे थे तो टुकड़ों में वे बांट के चले गए थे और बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित किया था, लेकिन पाकिस्तानी जनरल ने इन पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद कब्जे में ले लिया। अब 1948 के बाद से बलूच लोग बार बार कहते हैं कि आप यहाँ से निकलो, पर इनका आर्थिक शोषण होता है। इसके अलावा मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। 1973, 1977 कई आंदोलन इन्होंने चलाया। हजारों लोग मारे गए, कई बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हाल की घटनाएं यहाँ बढ़ी है। यहाँ पर BLA ने पाकिस्तानी सेना और बुनियादी ढांचे पर हमलों को तेज कर दिया है। मई 2025 में BLA ने ऑपरेशन हैरोफ के तहत 51 से अधिक स्थानों पर कहा जा रहा है हमले किए, जिसमें सैन्य ठिकाने, खुफिया केंद्र, खनिज
खनिज परिवहन संचालन को भी निशाना बनाया गया। मीर यार बलूच ने इन हमलों के बीच आजादी की घोषणा की और दावा किया जा रहा है कि बलूच लड़ाकों ने डेरा बुगती में गैस क्षेत्रों पर हमला किया, जहां 100 से अधिक गैस कुएं हैं। बलूच नेताओं ने भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने की इच्छा जताई। मीर यार बलूच ने जिन्ना हाउस को बलूचिस्तान हाउस में बदलने का सुझाव दिया। भारत ने भारत से बलूचिस्तान में आधिकारिक कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान भारत के उस रुख का समर्थन करता है जिसमें पाकिस्तान से POK को खाली करने की मांग कही गई। सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है, जिसमें बलूच झंडे, स्वतंत्र बलूचिस्तान की नक्शे की तस्वीरें वायरल हो रही है। ये घोषणा वैसे प्रतीकात्मक है, लेकिन आपको बता दूं ये पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है और सबसे बड़ा टेंशन चाइना को देता है, क्योंकि सीपेक गलियारा यहाँ से होकर गुजरता है। खैर, अब यहाँ चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए जहाँ टेंशन है, तो वहीं भारत ने कथित तौर पर एक और मांग रखी है, और ये मांग रखी है रूस से, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा सोच रहा है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के, पहले के और ऑपरेशन सिंदूर के समय के घटनाक्रम में भारत की तीनों सेनाओं ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखलाया। साथ ही साथ भारत के हथियारों ने भी गजब ढाया। पर एक हथियार जिसकी चर्चा बहुत हुई वो है S-400। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत रूस से एडिशनल S-400 खरीदना चाह रहा है, और भी बड़ी संख्या में। और ये क्यों खरीदना चाह रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत के अब आसपास तीन ऐसे दुश्मन खड़े हो चुके हैं जो भारत के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं। ये बात भारत को साफ साफ पता चल चुकी है। और दूसरी बात ये है कि भारत ये भी समझ चुका है कि जब भी लड़ाई लड़नी होगी, मानकर चलना होगा कि आप अकेले हो। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करो, जैसे कि इजराइल करता है। इजराइल पे 6 देश हमला करें, 7 देश हमला करें, अपने डिफेंस को इतना मजबूत रखता है कि उनके ऊपर किए गए सैकड़ों वार, सैकड़ों मिसाइलें, हजारों मिसाइलें बेकार हो जाती है, और सामने वाले का डिफेंस रहता है कमजोर, जिसके बाद उनका हमला करना आसान हो जाता है। अभी भारत की बात करें ना, तो भारत ने पाकिस्तान को टेंशन दे दिया है। पहले क्या था कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से हमला करता था, अपनी मर्जी से रोक देता था, लेकिन भारत के साथ अब क्या सीन है कि तुमने हमला कर दिया, उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, अपने समय पर देंगे। तो ये जो डिफेंसिव के जगह अब भारत ऑफेंसिव होकर, आक्रामक होकर जो हमले करने लगा है, इससे पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और ऐसे में अगर आप खुद सुरक्षित हैं तो हमला करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ आपको बता दूं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारत ने दिखाया है ना, खुद चाइना भी टेंशन में है, और भारत नेक्स्ट अपने आप को उस लेवल की मजबूती में ला रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।